आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में नए शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। मतलब जो हिंदी शब्द होते हैं वो कई तरह से बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों के आरंभ आरंभ मतलब शुरू में तथा कुछ शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दांश होता है शब्द का एक अंश अंश मतलब एक छोटा सा पार्ट, अतिरिक्त खंड जिसको कहा जाता है, जिनसे नए शब्द बन जाते हैं। हिंदी भाषा में शब्द रचना करने के लिए उपसर्ग तथा प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्दांश सार्थक शब्दों के आरंभ में लगते हैं, आरंभ मतलब शुरुआत में लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश का सार्थक शब्दों के साथ जोड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, मतलब उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे जय एक शब्द है, जय के साथ वी जुड़ गया तो क्या हो गया विजय। यहाँ पे वी एक शब्दांश है, कोई पूरा शब्द नहीं है। और जय क्या है, एक शब्द है, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो। तो ये दोनों जुड़ के यहाँ पे क्या हो गया, विजय, एक नया शब्द बन गया। विजय शब्द में वी है उपसर्ग और जय है मूल शब्द। मूल शब्द मतलब जिस शब्द से कुछ और शब्दांश जुड़कर नया शब्द बना है, तो उसको कहेंगे मूल शब्द। मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है और उसमें भी क्या है, जय है, शब्द है जय। जय का मतलब होता है जीतना। अब इसके साथ परा जुड़ गया है उपसर्ग। परा और जय को जोड़ के शब्द क्या बन गया, पराजय। अब यहाँ पे जय का मतलब जीत था, लेकिन इसके साथ परा जुड़ गया, पराजय बन गया। पराजय का मतलब होता है हारना, तो मतलब यहाँ पे उसका अर्थ ही बदल गया है। फिर एक और उदाहरण है पुत्र। तो पुत्र के साथ सु उपसर्ग जुड़ गया, शब्दांश है, कोई पूरा शब्द नहीं है। सु का मतलब होता है अच्छा, और पुत्र है मतलब बेटा। तो यहाँ पे सु और पुत्र जुड़ गया तो क्या हो गया, सुपुत्र, मतलब अच्छा पुत्र। यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, उसमें भी पुत्र लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ उपसर्ग जुड़ गया कु, तो यहाँ पे शब्द बन गया, नया शब्द बन गया कुपुत्र। तो एक ही शब्द के साथ अलग अलग शब्दांश जोड़ने पर दोनों के अर्थ बदल गए हैं, और ये विलोम शब्द भी बन गए हैं। सुपुत्र का विलोम शब्द हो गया कुपुत्र। यहाँ पे एक और शब्द है हार। हार का अर्थ होता है किसी युद्ध में हार जाना, और इसका दूसरा अर्थ होता है फूलों की माला। लेकिन इसके साथ अगर उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसके कई और अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हार के साथ प्र जुड़ गया, प्र उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रहार, जिसका अर्थ होता है किसी हथियार से वार करना। फिर नेक्स्ट है, हार के साथ उपसर्ग जुड़ गया तो नया शब्द बन गया उपहार। उसका मतलब होता है भेंट, लेकिन यहाँ पे पहले हार का मतलब क्या था, फूलों की माला या हारना था, लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल अलग अर्थ बन गया, नया शब्द बन गया। फिर हार के साथ वि उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, विहार, और विहार का मतलब होता है भ्रमण करना, इसका भी अर्थ बदल गया है। फिर है हार के साथ आ उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया आहार, और आहार का मतलब होता है भोजन करना, इसका भी अर्थ बिल्कुल नया विशिष्ट शब्द बन गया है। यहाँ संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे है अ या अन। इनका अर्थ होता है निषेध। निषेध मतलब किसी चीज़ की मनाही ना नहीं करना। तो अटल, अटल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे अ टल के साथ जुड़ा हुआ है। टल मतलब टलना, और लग गया तो जो चीज़ टल नहीं सकती है। दूसरा शब्द है अनाथ। अनाथ का अर्थ होता है जिसका स्वामी ना हो, कोई पालन करने वाला ना हो, या माता पिता ना हो, उसको अनाथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नाथ के साथ जुड़ा हुआ है उपसर्ग। नाथ का मतलब होता है स्वामी या पालन करने वाला, और जुड़ गया तो क्या हो गया, अनाथ, जिसका कोई पालन करने वाला नहीं है। फिर है अनर्थ।
यहाँ पे अर्थ के साथ अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया अनर्थ। अब अर्थ का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, लेकिन अनर्थ का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ना हो। दूसरा उपसर्ग है आ का अर्थ होता है तक या पूर्ण। तो यहाँ पे है आहार, आ उपसर्ग और हार है मूल शब्द। जीवन पे आप उपसर्ग लग गया तो बन गया आजीवन। फिर है तीसरा उदाहरण अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। मान शब्द पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है तो इसलिए बन गया अनुमान। अनुकरण में करण शब्द पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करना। फिर है अनुराग। राग मूल शब्द है, आपने सुना होगा कि राग होते हैं जो म्यूजिक में, और उस पे अनु लग गया तो अनुराग मतलब किसी से प्रेम। अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो अवगुण, अवगुण में गुण है मूल शब्द और उपसर्ग है अव। फिर दूसरा है अवशेष। अवशेष का अर्थ होता है किसी चीज का कुछ हिस्सा रह जाना। फिर है उपसर्ग अभी। अभी का अर्थ होता है समीप मतलब नज़दीक या चारों ओर। तो इसमें पहला शब्द है अभियोग। अब अभियोग में योग है मूल शब्द और अभी इस पे उपसर्ग लग गया। अभिनेता, नेता है मूल शब्द और अभी उपसर्ग है। अभी है उपसर्ग और मान है मूल शब्द। नया शब्द बन गया अभिमान। फिर है अति उपसर्ग। अति का मतलब होता है अधिक। यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक में अति उपसर्ग और अधिक है मूल शब्द। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे अति तो नहीं लिखा हुआ है, या तो अत्य हो सकता है या अत हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब भी मूल शब्द होगा तो अति होगा। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अतिक्रमण शब्द में अति उपसर्ग है और क्रमण मूल शब्द है। कुछ हिंदी के उपसर्ग यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला है अ का मतलब होता है अभाव या निषेध। तो अछूत में छूत है मूल शब्द और अ है उपसर्ग। फिर अभागे में अ उपसर्ग और भागे मूल शब्द। अमर में अ उपसर्ग और मर क्या है मूल शब्द है। अन, अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अ का भी अर्थ वही होता है और अन का भी। तो इसके शब्द हैं अनहोनी। अन इन होनी में उपसर्ग लगा हुआ है। अनमोल में मोल के साथ अन उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है अध। अध का मतलब होता है आधा। अधकिला में खिला मूल शब्द, अध उपसर्ग। अधमरा में अध उपसर्ग, मरा मूल शब्द। अधपका में अध उपसर्ग और पका है मूल शब्द। नी का मतलब भी निषेध होता है। तो यहाँ पे शब्द हैं निडर, जो डरता नहीं है। डर मूल शब्द और नी उपसर्ग। निहत्था, नी उपसर्ग, हथा है मूल शब्द। निकम्मा में नी उपसर्ग और कम्मा है मूल शब्द। कुछ हमारी हिंदी भाषा में उर्दू, फारसी या विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। खुश उपसर्ग है, इसका अर्थ है अच्छा। तो खबरी के साथ खुश उपसर्ग लगा तो खुशखबरी शब्द बन गया। खुशबू में खुश है उपसर्ग और बू का मतलब होता है कोई गंध। तो खुशबू मतलब अच्छी सुगंध। बद उपसर्ग, अर्थ है बुरा। बदनाम में बद उपसर्ग जुड़ा नाम के साथ तो इसलिए बदनाम शब्द बन गया। बदसूरत में जिसकी सूरत अच्छी ना हो, तो बद उपसर्ग और सूरत है मूल शब्द। फिर है बे उपसर्ग, अर्थ है बिना। बेईमान में ईमान में बे उपसर्ग लगा तो बेईमान शब्द बन गया। बेचैन में चैन मूल शब्द पे बे उपसर्ग लगा। हम उपसर्ग है और अर्थ है साथ। हम सफ़र में हम उपसर्ग, सफ़र है मूल शब्द। हम उम्र, हम उपसर्ग, उम्र है मूल शब्द। इनका मतलब होता है कि एक जैसी उम्र के। आपने कमेंट में सभी नए शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखकर बताना है। देखती हूँ कौन सही जवाब लिखता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।